उत्तराखंड सरकार ने इस बार चारधाम यात्रा को ग्रीन यात्रा के रूप में चलाने की बात कही है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ऐसे तो ग्रीन यानी हरे रंग से परहेज करती है, लेकिन अगर चारधाम यात्रा में ये व्यवस्था सुचारू होती है तो अच्छी बात है। वहीं सूर्यकांत धस्माना ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार केवल खोखले दावे करती है और केवल मुद्दों को भटकाने की बातें करती है। धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन राज्य सरकार केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही है। भैया ग्रीन करवाइए, हम कौन सा कह रहे हैं कि रेड करवाइए, हम कौन सा अब ये ग्रीन से इनको इतना प्रेम हो गया, ग्रीन वालों से तो नफरत करते थे, लेकिन अच्छी बात है आप ग्रीन चारधाम यात्रा करवाइए। पूरे चारधाम यात्रा रूट में जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगवाइए। जितना प्लास्टिक का इस्तेमाल, चाहे पॉली बैग्स के रूप में, चाहे प्लास्टिक की बोतल्स के रूप में, पूरे यात्रा रूट में आपके पास शौचालय तो है नहीं, पूरे यात्रा रूट में आपके पास यात्रियों के ठहराने के लिए तो जगह है नहीं, पूरे यात्रा रूट में आप प्रबंध तो ठीक प्रकार से कर नहीं पा रहे। पिछली बार जब आपने देखा चारधाम यात्रा में जुलाई के महीने में जिस प्रकार से आपदा केदारनाथ जी में आई थी, उस केदारनाथ जी की यात्रा के बाद वो दोबारा से यात्रा ठीक से ढर्रे पे आ ही नहीं पाई। यात्रा समाप्त हो गई, दोबारा से यात्रा शुरू हो रही है, वो ढर्रे पर नहीं आ पाई। तो इनके पास इंतजाम कुछ नहीं है, थोती बातें हैं, केवल घोषणाएं हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। फिर भी क्योंकि चार धाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की लाइफ लाइन है, लाखों लोगों का परिवार इससे पलता है, चाहे ढाबे वाला हो, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे खच्चर वाला हो, होटल वाला हो, रिसोर्ट वाला हो, पान वाला हो, वहां पर कंडी डंडी वाला हो, सब लोगों का रोजगार इस पर डिपेंड करता है। इसलिए लाइफलाइन है, उसके बारे में हम नकारात्मक बात कोई नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार अपने दावों को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई है, फेल हुई है। ये सारा रिकॉर्ड है, हम तो कह नहीं रहे, ये तो सारा रिकॉर्ड है। कांवड़ यात्रा जिस समय चल रही थी, अपने उरूज में थी, क्लाइमेक्स में थी, उस समय 31 जुलाई को जो इतना बड़ा जलजला केदारनाथ में आया, उसके बाद कितने लोगों की जान गई आज तक सरकार नहीं बता पाई, कितना वहां पर नुकसान हुआ आज तक नहीं बता पाए। तो इसलिए बातें करने में तो इनसे बड़ा कोई, भैया पूरी दुनिया में इनसे कंपटीशन कोई जीत नहीं सकता, केवल बातें ही बातें हैं। असली में धरातल में इनके पास कुछ नहीं है। कुंभ में आप देख लीजिए, 800 से ज्यादा यात्रियों के परिवार अभी भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे घर के लोग कहां चले गए। सैकड़ों गाड़ियां वहां पर लावारिस खड़ी हुई हैं, जिनका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। वो किनकी गाड़ियां थी, वो कहां गए वो लोग। ये बातें करते हैं, करते कुछ नहीं।